जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ये केपी लर्नर्स के लिए है, एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। किसी भी लीगल एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई भी लीगल एक्टिविटी इसके बेस पे करता है तो वो खुद लायबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। आज से शुरू हो रहा है ब्लास्ट। ब्लास्ट 10:45। अभी आईपीएल ख़त्म हुआ नहीं, मैच चल रहा है, मगर हम क्या करें, ब्लास्ट में भी मैच शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये ब्लास्ट का जो मैच है, शुरुआत में आपको बताऊँ कि 10:45 से आप सोचिए 11:11 तक, मतलब आप समझ लीजिए करीबन आधा घंटा हो गया। ये नोड है, अब नोड 90% है। अब आपको पता है नोड 84% तक भी है, ये 84% तक है। 80 लिखा हुआ है, 84% तक भी जा सकता है। अब नोड जो है फायर्स होता है, अब नोड जो है वो दोनों तरफ साथ देता है। अब यहाँ पे थोड़ा पता लगाने में थोड़ा सा आपको टेंशन लेना पड़ेगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है। पहले नोड बैंड होता है उस तरफ, जो स्क्रिप्ट में नोटेशन होता है उस तरफ 60-40 की तरह करता है, कई बार 70-30 की तरह भी करता है। तो वो थोड़ा बैंड हो जाता है अपने आप, अपन को पता पड़ जाता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। तो बी जो होगी, जिसको नोड ने साथ दिया, जिसने फायर्स ओपनिंग की, या जिसने विकेट लिए, या जिसने रन रेट सामने वाले की गिरा दी, उठने नहीं दिया, या जिसने रन रेट उठा ली, 9 की रन रेट तक पहुँच गया। अब इंटरमीडिएट होगा तो आपको थोड़ा बैठना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, ये मैच दोनों तरफ है दोस्तों, क्योंकि इसका जो वैदिक पार्ट जो है, वैदिक जो एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छा है। और दोनों ही बराबर हैं, मिडिलसेक्स और ससेक्स दोनों ही बराबर हैं। मिडिलसेक्स थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एक तरफ तो ये मैच सेम ट्रैक हो रहा है। जब भी दो कंडीशन होती है, एक मैच सेम ट्रैक हो और दूसरी तरफ उसकी जो वैदिक कैलकुलेशन है उसमें ब्लैंड कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि दोनों को इक्वल वेटेज हो, वो मैच नीचे से उठ जाता है दोस्तों। ये जो है हमारा फंडा है, ये क्लियर है कि ये मैच नीचे से उठ जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये 80%, 84%, 70% ये कंटिन्यू जो है बी डोमिनेट रह रही है। मगर जो ये जर्क है ना, ये 20%, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जितनी देर बी रहेगा उतना इसका साइज़ बढ़ता जाएगा और ये बड़े वॉल्केनो की तरह वापस आएगा। तो ये मत सोचिए कि अपन को रहना, तो अपन को पहले बी पर ही है। अपन कभी भी ये मत सोचिए कि ये सेम ट्रैक है तो हम तो 20 पे एंट्री लेंगे। ये सोचने वाले तो बहुत गलत है। रहना स्क्रिप्ट के साथ है। 80% जो है बी डोमिनेट कर रहा है। अगर आपको बी ही कहीं नॉन फेवरेट मिलता है बाद में, तो बी पर ही रहिए, पहले बी पर ही रहिए। बी ही छोटा मिलेगा पहले आपको। और अगर नहीं रहते हैं, अब देखिए जैसे ये मैच खत्म होगा 10:45 है, 11:45, 12:45, 1:45 पे ख़त्म होगा। अब देखिए ये 1:36 से देखिए जो है टक्कर हो रही है। 30% का जर्क यहाँ पे भी है और 20% का जर्क ऊपर भी है, और नोड वैसे भी बोथ साइड करता है। तो रहना तो बी पर है, दिखने में तो ये पूरा बी पर ही आ रहा है, मगर क्योंकि इसका वैदिक कुछ और ही कह रहा है, ओपनिंग कुंडली कुछ और ही कह रही है, वो कह रही है दोनों में पावर है, तो ये दोनों तरफ डेफिनेटली आएगा ये। और आप पहले बी पर रहिए, बी देखिए, बी ढूंढ लीजिए, बी पर रहिए, और बी छोटा ज़रूर मिलेगा आपको, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर आप जैकपॉट पकड़ सकते हैं। मगर आप जहाँ पर भी अगर आपको नीचे मिल जाता है, कोई डायरेक्ट ही नीचे मिल जाता है और आपने कुछ भी नहीं किया है, तो वहाँ अगर डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, छोटे भी एंट्री ले रहे हैं, तो मॉडरेट बिल्कुल माइनर लिखिए, जैसे इन्वेस्टमेंट कम हो और आने का ज़्यादा हो, ऐसी एंट्री लीजिए। ज़्यादा लॉस रिकवर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपोजिट बैठ रहे हैं। बी पर रहना था पहले, ठीक है सर।